तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने 9 टांजानिया को मार दिया था, मगर वहाँ पे आ चुका था 4 टांजानिया जो कि डाउजुंग की पिक पर होता है और वो अपने ब्लड कंट्रोलिंग पावर की वजह से काफी सारे वॉरियर को मार डालता है, यहाँ तक कि जिटियान को भी बहुत ही आसानी से मार देता और जियान को मारने की कोशिश करता है, मगर जियान का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आ पाता उससे पहले जियान की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही जियान का क्लैन टैटू भी इस वजह से जियान की पावर बढ़ जाती और वो जाके हमला कर देता फोर्ट टांजन के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते, जहाँ पे फोर्ट टांजानिया की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और फिर उसके अटैक से जियान को कुछ नहीं होता। इस वजह से फोर्ट टांजानिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जियान को ढंग से दिखती है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक क्लॉथ जो कि उसके अटैक की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो कुछ थोड़ी बहुत बच जाती है उससे जियान को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके बाद सेकंड डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन आर्मर। और ये दोनों चीजों के बारे में फोर्ट टांजानिया बिल्कुल भी नहीं जानती है क्योंकि ये जो एम्पर क्लॉथ है वो अभी के लिए उसकी सोच से भी पुराना है और ऐसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू हमले करते रहते, जहाँ पे टांजानिया की हालत खराब हो रही थी वहीं पे जो जियान था वो एकदम टकाटक। इस वजह से टांजानिया की टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसके अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे जियान के ऊपर। इसी वजह से उसे अभी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो जाके अपना साथ दे मारे दीवार में और साथ ही वो ये बात को बहुत ही अच्छे समझता था कि अगर वो ऐसी फाइट करता रहा तो कुछ टाइम बाद उसकी हार पक्की है। इस वजह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, तभी शायद वो जियान का कुछ बिगाड़ सकता है। इसी वजह से जो फोर्ट टांजानिया होती है गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है ग्रेट ब्लड डिवोरिंग स्किल, और इतना बोलती है उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर बाहर निकलता और 100 मीटर के एरिया के अंदर 1000 से लेवल के नीचे की जितने भी वॉरियर होते हैं उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उनकी बॉडी के अंदर से जो ब्लड बाहर निकलता है वो जाता है सीधा टांजानिया की बॉडी के अंदर और साथ ही साथ उसने जो बाकी के लोगों को पहले फोड़ा था उनका भी ब्लड जाके उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। इसी वजह से उसका जो ऑरा होता है धीरे धीरे राइज करने लगता है और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और साथ ही जो बादल काले काले होते हैं अब वो हो जाते हैं एकदम खून की तरह लाल। अब वहाँ का माहौल और भी ज्यादा खतरनाक, तभी वो जियान के ऊपर चिल्लाती हुई हंसती हुई बोलता है ओए बच्चे जियान, तुझे शायद पता नहीं कि मैं हूँ फोर्ट टांजानिया ग्रेटेस्ट वॉरियर और तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा सकता है, तो फिर अब मैं तुझे दिखाऊंगी मैं असली पावर, जहाँ पे मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जाओ क्लैन के सभी मेंबर को मार डालूंगी और उनके सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर जाऊंगी और साथ ही तुम्हारी बॉडी के जो ब्लड लाइन है उसे भी एब्जॉर्ब कर लूंगी। वहीं पे जो जियान तो उसके ऑरे को बढ़ती हुई देखती है जियान की हवा चेंज होने लगती है और वो ये बात को भी समझता है इसके पास स्पेशल टेक्निक तो जरूर होंगी क्योंकि इसको कंपेयर किया था मास्टर से, इस वजह से ये बिल्कुल भी हल्की नहीं होगी। और फिर जो जियान तो कुछ देर बाद महसूस करता है कि जो फोर्ट टांजानिया का ऑरा वो अभी के लिए डाउजुन की पीक के भी ऊपर निकल चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसने हाफ सेंट के अंदर ब्रेक तो कर लिया है, जो कि डाउजुन की पीक के बाद हाफ सेंट नहीं आता, बल्कि इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसे मोस्टली 99 वॉरी कभी भी फिल नहीं कर पाती है अपनी पूरी जिंदगी भर की कल्टीवेशन में। यहाँ तक कि मास्टर की बात की जाए तो वो हैंगफेंग से मरने से पहले काफी लंबे टाइम तक डाउजुन की 9 स्टार की पीक पर बने रहे, मगर फिर भी उनका हाफ सेंट के अंदर ब्रेक तो करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वो तो जियान ने एकदम कमाल लेवल की बॉडी को रिफाइन कर दिया जिस वजह से उनकी किस्मत मेहरबान हुई और वो हाफ सेंट के अंदर ब्रेक तो कर गए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउजुन की पीक और हाफ सेंट के बीच में एक और चीज होती है जिसे बोला जाता है 9 चेंजेस, जो कि किसी वॉरियर के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसे टॉप क्लास के टैलेंटेड वॉरियर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक से लेके जो 9 चेंजेस होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं कि इसके अंदर किसी भी वॉरियर की जब दुई की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो गले तक बढ़ जाती तब उसे अपनी दुई को सप्रेस करना होता है और ऐसा करने से उसके जो दुई की क्रिस्टल होते हैं वो खाली हो जाते हैं और फिर इसके अंदर दुई की बननी होती है और ऐसे ही वॉरियर को 9 बार करना होता है तब जाके वो कंप्लीट होते हैं 9 चेंजेस और फिर उसके बाद उसे जाके मौका मिलता है फाइनली दाओ शेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने का और इन्हें बोला जाता है 9 चेंजेस कल्टीवेशन, जो कि अभी के लिए बोलने में काफी सिंपल लग रही है मगर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी वॉरियर के लिए। और ये बात की जाए अभी के लिए 9 टांजानिया की तो पहले फर्स्ट चेंजेस पे होता है, मगर जियान ने जब क्लैन टैटू को अपीयर किया अपने तो उसकी पावर अभी के लिए उससे ऊपर निकल गई, लेकिन अब वो टांजानिया ने काफी सारे ब्लड को डिवोर कर लिया है, इस वजह से उसकी जो पावर है अब वो पहुंचेगी सीधे डाउजुन के थर्ड चेंजेस पर, मगर फिर भी अभी के लिए दाओ शेंग से बहुत ही ज्यादा दूर है, इतना कि वो अभी के लिए उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अगर वो एक बार हाफ सेंट के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाता है तो फिर जियान का जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और पे अभी के लिए जो 9 टांजानिया की हालत थी वो थोड़ी सी खराब होती है और उसकी जो आंखें होती एकदम से लाल हो चुकी होती हैं क्योंकि उसने भली अपनी पावर को अभी के लिए ब्लड को एब्जॉर्ब करने से बढ़ा लिया हो, मगर ये जो प्रोसेस है पावर बढ़ाने की इसके अंदर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होगी और वो ऐसी बिग स्टेज के अंदर 1 महीने तक रहेगा और इस बीच अगर उसके ऊपर जाओ भी हमला कर देती है तो उसकी पेटी पैक हो जाएगी बिना अपनी भड़की हुई पावर को निकाले। लेकिन अभी के लिए उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जियान को हराने का, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर जियान के हाथ तो मारा जाएगा और अगर वो यहाँ से बच के भाग जाता तो फिर होलो सोल वाले दबोच लेंगे क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए जियान को तो उसे माननी पड़ेगा। और इतना बोलते जो फोर्ट टांजानिया होता है जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी बॉडी का जो ऑरा होता है चारों तरफ फैलने लगता है और जो आसमान होता है उसके अंदर काफी ज्यादा बड़ा बवंडर आ जाता है खून का। और जब जियान उस आसमान के बवंडर को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। इसलिए जो जियान होता है एक पल की देरी नहीं करता और इसकी काउंटर के लिए अपनी 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है और जो ब्लडी सेंट फैली होती है चारों तरफ वो भी साइड हट जाती है। मगर जियान को अभी के लिए कुछ बड़ा करना होता है, इस वजह से वो अपने मुंह को खोलता और निकाल लेता 5वीं फ्लेम को, जो की होती लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम, जो की हेवनली फ्लेम जितनी पावरफुल तो नहीं होती है मगर फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और फिर यूज करने लगता है अपनी फायर स्पेलिंग टेक्निक का, जो की उसे टानियो जुनजे ने दी थी। इसी
वजह से जियान के सर के ऊपर 5 सर्कल अपीयर होते हैं और उनके अंदर से निकलते मैजिकल बीस्ट फायर के, जो जाकर एक दूसरे के ऊपर गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिले लगते हैं, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर एक फायर कॉल बन जाती है जिसके अंदर से ही भयानक और बाहर निकल रहा था। ये देखे जो फोर्ट ट्यान्जोनिया होती है काफी सीरियस हो जाती है और जोर से चलाती है, बोलती है ईगल डीमन पाम, और इतना बोलती है उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकलता है जो जाके सीधा आसमान से टकराता है, जिस वजह से जो बादल होते हैं काफी ज्यादा डरावने हो जाते हैं और उनके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा ब्लडी पाम, जिसका अभी के लिए जो टारगेट होता है वो जियान होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके 10 मीटर दूर का जो स्पेस होता है वो भी चटक रहा होता है उसके प्रेशर से, और इसी वजह से फोर्ट ट्यान्जोनिया का जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जियान से बोलती है जियान अब तो देख मैं तुझे कैसे खत्म करती हूँ, और इतना बोलती है वो हमला कर देती है जियान के ऊपर। वहीं पे ये सुन के जो जियान होता है वो भी एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है ओए ज्यादा बकवास मत कर, असली पिक्चर तो मैं दिखाऊंगा तुझे, और इतना बोलती है वो भी काउंटर में हमला कर देता है। इसी वजह से दोनों अटैक होते हुए स्पेस को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जब दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ खून फैल जाता है और एक तरफ फैल जाती है प्लेन्स। इसी वजह से अब जो माहौल होता है एकदम फुल बेबी हो चुका होता है और ये जो ट्यान्जोनिया अभी के लिए थोड़ी देर पहले एकदम हवा में उड़ रहा होता है उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि जियान का अटैक अभी के लिए भारी पड़ रहा होता है। इस वजह से वो कुछ कदम अपने पीछे को खिसकाता है मगर तभी अचानक से जियान पीछे आ जाता है और बोलता है मोहतरमा कंट्रोल कहाँ जा रही है आप, और ये जब फोर्ट ट्यान्जोनिया जियान को अपने पीछे देखती तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि उसने अभी के लिए जियान की प्रेजेंस को सेंस भी नहीं कर पाया, और स्प्लिट के तो क्या ही कहने, वो तो पहले भी मैच नहीं हो रही थी और वो कुछ रिएक्ट वगैरह कर पाती उससे पहले जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो जोर से चिल्लाती बोलता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और जियान के चैंट करते जियान के तुरंत ही हाथों के बीच में से एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आसपास में फैलने लगता है। देखिए जो फोर्ट ट्यान्जोनिया होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है मगर वो भी कोई साधारण बॉडी नहीं होती, इस वजह तुरंत ही वो अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और अपने ब्लड का फ्लो को बढ़ा देती है और अपने सामने बना ली थी एक बहुत ही पावरफुल सीड जिसका नाम होता है ब्लड डीवल रोग, और जो जियान का सर्कल होता है तुरंत ही जाके उससे टकरा जाता है जिस वजह से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और साथ ही जो फोर्ट ट्यान्जोनिया सील्ड को बनाया था उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, इस वजह से देखून की उल्टियां फोर्ट ट्यान्जोनिया नॉट जियान, और फिर इसी टाइम जियान को मौका मिल जाता है अपनी पावर को बढ़ाने का, इस वजह से ग्रेट क्रिएशन पाम की पावर को बढ़ा देता है जिस वजह से फोर्ट ट्यान्जोनिया की जो सील्ड होती है वो टूट जाती है और वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है और साथ ही वो अपना भी रिवर्स गेट डाल देती है। ये देख के जियान हंसने लगता है और बोलते क्या हुआ निकल गई अब भागना चाहती है यहाँ से, और इतना बोलती कि जियान के पीछे आ जाते उसके बोन विंग्स जिसे फिलहाल के लिए अभी के लिए डाउंगो वाले भूल चुके हैं कि जियान के पास ये है भी है कि नहीं है, और फिर जब जियान इनका यूज करता तो वो अपनी जगह से एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड हो चुकी थी अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिसे देखकर तो फोर्ट ट्यान्जोनिया के पसीने छूट जाते हैं मगर जो जियान तो उसने तो सोच लेता है कि आज इसका तो गेम बजाना पक्का ही है, इस वजह से वो तुरंत ही बना लेता है अपने 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को जो कि देखने में क्यूट सा प्यारा सा लग रहा था मगर उसकी पावर वो अभी के लिए ट्यान्जोनिया बहुत ही अच्छे समझता था। ये दिखता स्वीट टाइप का मगर है बहुत खतरनाक टाइप का, इसी वजह से पसीने के साथ साथ पता नहीं उसका क्या क्या छूटने लगता है मगर जो जियान था एकदम फुल जोश में क्योंकि अभी के लिए जियान ने जितनी भी दाव स्किल को यूज किया वो सभी की सभी ट्यान क्लास की है, और इसी वजह से फोर्ट ट्यान्जोनिया की डर के मारे हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलता उससे पहले जियान तो एक नई टेक्निक को परफॉर्म कर देता था वो भी एक और ट्यान क्लास, इस वजह से उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा था यहाँ से भगने का, और साथ ही उसे अब समझ में आ रहा था कि इस लड़के को पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है और इसको पकड़ने में हुलुपसुल के पावरफुल से भी पावरफुल वॉरियर क्यों मारे गए, क्योंकि ये जो लड़का है वो देखने में साधारण लगता है मगर अंदर से वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस, और फिर जियान होता है वो अपने 4 करके एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक के मार देता है ट्यान्जोनिया में जो जाके उसकी बॉडी से टकराता और ब्लास्ट कर जाता है जिस वजह से आसमान के अंदर एक फ्लेम का बहुत ही बड़ा क्लस्टर फैल जाता है और वहाँ पे हो जाता है रात में सवेरा। इसी वजह से बेटा जाओ अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोलो सुबह हो गई है, सॉरी स्टोरी से बाहर चला गया। वही फोर्ट ट्यान्जोनिया की चारों फिल्म फैली थी तो वहाँ पे हो जाता है एकदम से बड़ा ब्लंडर क्योंकि जो हेवनली फ्लेम वो सोल की बहुत ही बड़ी दुश्मन है, इस वजह से जो फोर्ट ट्यान्जोनिया होती है दर्द के मारे चीखने लगती है, आसमान में अब उसकी चीखें गूंज रही होती है जो कि कुछ टाइम पहले अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार्कन समझ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं है, मैं ही हूँ सबसे बड़ी बदमाशनी, मगर उसे क्या पता अभी के लिए जो जियान है वो डूडी कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े बदमाश से मिलकर आया है, इस वजह से जियान ही बन चुका है बदमाशा, और इन पे आसमान में बने हुए बड़े से लोटस के बीच में से टपकती फोर्ट ट्यान्जोनिया जो जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो जल चुके होते हैं, सॉरी नोवेल में तो वो लड़का है इस वजह से उसके जल सकते हैं, सॉरी कपड़े नहीं जले उसके क्योंकि मैंने उसे लड़की बना रखा है, तो एक काम करते उसके जो हिरन जैसे सींग है ना उनको जला डालते हैं, हाँ उसके हिरन जैसे सींग जल चुके हैं और उसने जो अभी के लिए चारों तरफ एकदम लाल लाल खून फैला रखा होता है वो भी गायब हो जाता है, और ये सब करने के बाद जियान के जो हौसले थे उनसे बुलंद हो जाते हैं और फ्लैश की तरह चमकता है और सामने अपीयर होता है फोर्ट ट्यान्जोनिया के, ये देख के ट्यान्जोनिया को लगने लगता है कि आज तो उसकी पेटी पैक होने वाली है, वहीं पे जियान भी इसी के मूड में होता है और बोलता है ये जो हुलुपसुल के नमूने होते हैं इनको पूरी तरीके से खत्म करना ही सही रहेगा, इस वजह से वो तुरंत ही निकाल लेता अपनी फिल्म को और उसका एक बड़ा सा क्लस्टर बनाता और हमला कर देता फोर्ट ट्यान्जोनिया के ऊपर जो जाकर सीधा उसकी बॉडी से टकराता जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसक चला जाता और उसकी हालत अभी तक टाइट हो जाती है, अब उसकी पूरी खाल जल चुकी थी, अब वहाँ पे बस हड्डी और खून दिखाई दे रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि अब 1-2 अटैक में इसका पूरी तरीके से गेम खत्म हो जाएगा, मगर तभी जो फोर्ट ट्यान्जोनिया होती वो अपनी स्पेस टैंक से निकाल ली थी अपने हाथ पे एक जेट टोकन को और बिना कोई देरी करे उसे तोड़ डालती जिस वजह से उसके पीछे एक बड़ा सा टनल ओपन हो जाती है जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकलती जो कि ट्यान्जोनिया को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ये देख के जियान कोई एक्शन वगैरह ले
पाता उससे पहले वो वहाँ से निकल लेती है। ये देख के जियान बोलता है कि होलो सोलो भगते बड़े जल्दी है यार, देखो पट से निकले इतनी मार खाने के बावजूद भी। वैसे भी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी के लिए उसकी हालत जिस तरीके की हो चुकी है उसके हिसाब से उसे अपनी पूरी तरीके से बॉडी को रिकवर करने में कई साले लग जाएंगी। और ये बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में वो अब कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। और यहीं पे मैं अपनी बात करूँ तो मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करूंगा। इस वजह से फ्यूचर में अगर मेरा ऐसे सामना होता है तो फिर एक रैप्टे में इसे मार डालूंगा मैं। और साथ ही वैसे भी अभी के लिए जो मेरी हालत है वो थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू इतनी सारी 22 किलो को परफॉर्म किया, वो भी 10 क्लास की, जिसमें काफी ज्यादा दुई की लगती है। भले मेरे पास एक फ्लेम मंत्र जो कि 10 क्लास पे पहुंच चुका हो, मगर इतनी सारी दुई की उसे भी रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से अभी के लिए जो फाइट का रिजल्ट है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मेरी यान लाइन्स के ऊपर जो मुसीबत आई थी अब वो पूरी तरीके से टल चुकी है। और फिर इतना बोलती है जो जियानो एकदम फ्लैश की तरह चमकता और आसमान में आ जाता है। और फिर देखता चारों तरफ जहाँ पर जो लाइन परफॉर्मेंस के लोग होते हैं वो अभी भी फाइट कर रहे थे जान की यान अलायंस के वॉरियरों के साथ, और साथ ही उनका साथ दे रहे होते होल ऑफ सोल के लोग भी। ये देखिए यान अलायंस के फाउंडर की सटक जाती और वो तुरंत ही 10 क्लस्टर बनाता फायर के, और वो उनसे शूट कर देता डाउसिंग लेवल की वॉरियर के ऊपर, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम होती जाके उनकी बॉडी से टकरा जाती है और उनकी हड्डियों को जलने लगती है। अब वो चाहे जितना अपनी दुखी का जो लगा ले मगर फिर भी उसे नहीं बुझा पा रहे होते। इस वजह से उन्हें समझ में आ चुका था अब यहाँ पे हमारा कुछ ही नहीं बचा। इस वजह से बोरी बिस्तर उठाओ यहाँ से निकल लो, और जो वॉरियर होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे वॉरियर होते हैं जिन्हें अभी के लिए डरा धमका के लाया गया था इस फाइट में लड़ने के लिए। वो तो जियान के सामने घुटने के बल आ जाते हैं और बोलते हुए यान अलायंस के लीडर प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। तो जो जियान तो उन्हें नहीं मारता, क्योंकि ये सभी के सभी नॉर्दर्न रीजन के टॉप एक्सपर्ट है। इस वजह से इन्हें मार दिया तो फिर रिश्ते यान अलायंस के सभी के साथ खराब हो जाएंगे और ये फ्यूचर में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देगा। और साथ ही साथ जियान इन्हें अपनी यान अलायंस के अंदर जोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये सभी के सभी डरपोके हैं। इस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आई तो ये तो छोड़ के भग जाएंगे। इसी वजह से जियान उन सभी लोगों से बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फिर तुम्हें उसके बदले किसी और की जान लेनी पड़ेगी, और वो होना चाहिए वन द लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट का। ये सुनने के जो अननोन वॉरियर होते हैं थोड़ी देर सोचते और फिर टूट पड़ते लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के बॉडी के ऊपर, जिस वजह से लगे तेरी चालू हो जाती है। एक दूसरे को लोग काट रहे होते हैं और यहाँ पे जो यान अलायंस के वॉरियर होते हैं वो मस्त एक चेयर लेती और लेके पॉपकॉर्न बैठ जाते हैं और बोलते वाह मजा आ रही है, लड़ो लड़ो। वहीं पे सब देख के जियान का फर्स्ट वाइफ बोलता है कि जियान तो सच में काफी इंटेलिजेंट हो गया है, इसने अभी के लिए आपस में इन लोगों को लड़ा दिया। इस वजह से ये फ्यूचर में कभी भी अलायंस को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इससे अब इनकी आपस में बीच में हो जाएगी दुश्मनी। और वैसे भी जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट है अब तो उसकी मट्टी पलित होनी है, और यहाँ पे जो हमारा यान अलायंस है अब वो करेगा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, और वो होगा पूरे नॉर्दर्न रीजन का सबसे पावरफुल अलायंस। वहीं पे जो जियानो तो कुछ देर तक उस फाइट को देखता रहता है, जिसके बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब नॉर्दर्न रीजन के अंदर लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के नाम का कोई भी अलायंस नहीं बचा है। तो फिर वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और आ जाता है फोर्ट के ऊपर। और जब जियान को वहाँ पे देखते बाकी के सभी वॉरियर, तब वहाँ पे एक जोर की आवाज गूंजती है, 2 रुपए की पेप्सी, हमारे अलायंस लीडर सेक्सी। और यहाँ पे जो जियान होता है वो देखते है अपनी रानी को, जो अभी के लिए थोड़ी सी जख्मी होती मगर उसके चेहरे पे होती कमाल की स्माइल, और जियान को देखकर बोलती है सच में तुम तो फिर से हीरो बन गए, मगर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि BTTH पे राज सिर्फ मैं ही करती हूँ, तुम तो साइड कैरेक्टर हो मेरे सामने। हाँ मेरी जान, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि पार्ट यही खत्म होता है। और मैं अभी के लिए इस पार्ट को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे एक न्यूज पता चली, जहाँ पे स्टूडियो के एक मेंबर है वो पता क्या बोल रहा है, जहाँ पर एक रिपोर्टर या क्रिएटर पता नहीं कौन था उसने पूछा कि अभी के लिए स्टूडियो के अंदर एकदम फुल पार्टी वगैरह चल रही होगी, क्योंकि आपका 2022 के बाद सेकंड मोस्ट व्यू एपिसोड रहा है। ये सुन के वो स्टूडियो का जो बंदा होता है हंसने लगता है और बोलता है यही तो चीज हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जब भी कोई हमारी पॉपुलर चीज होती है उसका हमें बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, जैसे कि पहले वाले एपिसोड में हुआ था, जिसके बाद जो हमारी रेटिंग थी वो एकदम जमीन में घुस गई थी। और इसी में हमारे कैरेक्टर के साथ भी होता है, जहाँ पर हम लोगों ने यापी का भूत उतारने के लिए यूनियन को बनाया, जिसमें हमने काफी ज्यादा एफर्ट डाले और लोगों को यूनियन काफी ज्यादा पसंद आने लगी। और फिर यहीं से हमारी दिक्कत चालू हो जाती है, क्योंकि उनको टाइम बाद चली जाती है तो ऑडियंस डिमांड करने लगी कि जल्दी से जल्दी एपिसोड को लाओ और यूनियन को दिखाओ, स्टोरी को फास्ट करो। और ऐसा करना हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि आगे चल के हमें यूनियन इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसे कैरेक्टर को बनाएंगे जो यूनियन का भूत उतारेगा लोगों की सर से, और जो ऑडियंस होगी बाकी कैरेक्टर को भी पसंद करने लगेगी। इस वजह से हमने एक स्पेशल आर्क को लॉन्च किया क्यून मेडुसा और आइस एम्पर का, और हम यहाँ पे जो करना चाहते थे उसमें हम लोग कामयाब भी हो गए। और फिर वही चीज ने हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर उसे लोग देखना चाहते हैं, जहाँ तक कि ऑफलाइन जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके अंदर MC की फोटो नहीं होती है बल्कि क्यून मेडुसा की होती है। और इसी वजह से अभी की पूरी स्टूडियो के अंदर डर का माहौल है, कहीं हमारे इस छोटे से कैरेक्टर को सब लोग इतना ज्यादा सर पे ना चढ़ा लें कि वो हर एपिसोड के अंदर इसे देखना चाहें। और ऐसी उसने और भी काफी सारी बातें बोली है, मगर अभी के लिए फिलहाल को उन सभी को गोली मारते और इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।